रानीगढ़ नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग मिलनसार थे। इस गांव के अधिकतर लोग गरीब मजदूर थे। सभी मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। सभी के पास छोटा सा खेत था। उसी में वे खेती किया करते थे और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह बहुत लालची और चालाक था। वास्तव में वह पहले धनी नहीं था, लेकिन चतुर वह हमेशा से ही था। अपने लालच के कारण वह गांव के सभी गरीब किसान से उसने उनकी ज़मीन को हड़प लिया और बदले में उन्हें अनाज देने का वादा किया था। वह इसी तरह सभी की ज़मीन को लूटकर धनी बना था और अपने धन को गलत कामों में इस्तेमाल करता था। इस बार गांव के अधिकतर किसान ने खेती नहीं की थी, क्योंकि धनी सेठ ने उनसे वादा किया था कि वह उनकी ज़मीन के बदले उन्हें बिना उपजाए अनाज देगा। इस तरह का एक सबसे गरीब किसान का परिवार उस गांव में रहता था। धनी सेठ ने उस किसान की ज़मीन को भी हड़प लिया। गरीब किसान का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। उनके घर आज खाने को कुछ भी नहीं था। रामू, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी भूखे थे। रामू ने सोचा कि क्यों ना धनी सेठ से अनाज ले आऊं, और यही सोचकर वह धनी सेठ के घर गया और उसे याद दिलाया कि जो उसने उसकी ज़मीन के बदले अनाज देने का वादा किया था, वह अनाज उसे दे दे। पर वह सेठ अनाज देने से साफ मुकर गया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। रामू बहुत उदास होकर अपनी घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त श्याम उसे मिला। रामू ने श्याम को सारी घटना बता दी और उस धनी सेठ के धोखे के बारे में बताया। श्याम थोड़ा चतुर था। वह जानता था सेठ अपनी मर्जी से किसी को भी ज़मीन वापस नहीं करेगा। वह दोनों गांव के अन्य किसान के पास गए। धनी सेठ ने सभी किसान के साथ ऐसा ही किया था जैसा उसने रामू के साथ किया था। सभी एक एक करके अपने अपने अनाज मांगने गए, पर सेठ ने सभी को घर से बाहर निकाल दिया। सभी किसान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनकी खेती ही उनके गुजारे का एकमात्र स्रोत थी। सभी भूख से तड़पने लगे। तब रामू का दोस्त श्याम को एक उपाय सूझा। उसने सभी गांव वालों को बताया कि अगर हम सब अकेले अपना खेत मांगने जाएंगे तो हम कभी नहीं ले सकते। हम सबको इस कार्य के लिए एकजुट होना पड़ेगा। संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब मिल जाएं तो हम अपना खेत वापस ले सकते हैं। सब ने एक साथ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। सभी धनी सेठ के घर के बाहर अपनी अपनी खेत लेने की मांग करने लगे। यह सब देखकर सेठ घबरा गया। उसने सोचा कि
कहीं गांव में पुलिस ना आ जाए और उसकी धोखाधड़ी पकड़ी ना जाए। इसी डर से उसने मजबूरी में सभी किसान का खेत वापस किया। अपनी अपनी खेतों को लेकर किसान बहुत खुश थे। उन्होंने आपस में निर्णय किया कि अब वे कभी इन धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। सब ने इस बार अपने खेत में अच्छी फसल उगाई। चारों तरफ हरियाली से सबके चेहरे पर खुशियां लौट आई। और ये हुआ था श्याम की सूझबूझ और संगठन की शक्ति के कारण। अगर सभी लोग एकजुट ना होते तो उनके खेत उनके पास कभी वापस ना आते। शिक्षा। संगठन में बहुत शक्ति होती है। किसी काम को एकजुट होकर किया जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।